अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है सिंगल एंड डबल एंट्री रिकॉर्ड कीपिंग। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होता है? दिस ट्रीटमेंट ऑफ द बिजनेस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इट्स ओनर इज़ कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। कि एक बिजनेसमैन है, अगर वो अपना एक्सपेंस जो है वो बिज़नेस के लिए करता है, यानी कि बिज़नेस के लिए फर्नीचर ख़रीदता है या लैंड या बिल्डिंग, कोई भी अदर एक्सपेंस करता है, लेकिन अगर वो बिज़नेस के लिए करता है तो वह बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स होता है। अगर तो वो बिज़नेस के अलावा दूसरी जगह पर एक्सपेंस करता है, लेता वो बिज़नेस से है, पैसा निकालता वो बिज़नेस से है, लेकिन एक्सपेंस कहीं और कर रहा है बिज़नेस के अलावा, चाहे वो घर के लिए कर रहा है या फिर ट्रैवलिंग में कर रहा है या कोई और भी खर्चा अगर वो कर रहा है, तो वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स में आएगा, वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाता। तो ये होता है हमारे पास सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। अब हम चलते हैं डिफरेंस की तरफ, जिसका नाम है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और डबल एंट्री बुक कीपिंग। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। ये डिफरेंस भी पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन की शक्ल में पूछ लेते हैं या फिर एज एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं। नंबर 1 है ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड। इसमें एक तरफ की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि मेरे पास चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ वन एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ लिखी जा रही होती है। डबल एंट्री में होता है कि आप बहुत एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो लिख रहे होते हैं, यानी कि दोनों तरफ की ट्रांजेक्शन लिख रहे होते हैं, जिसमें आप चीज़ ले रहे हैं और उसके बदले में अपना कैश भी उसको दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हैं कि चीज़ का आना और पैसे का जाना, ये दोनों चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है। अब सेकंड डिफरेंस है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसमें रिकॉर्ड पूरा नहीं होता। कंप्लीट रिकॉर्ड, इसमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज मेंटेन। इसमें जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो मेंटेन की जाती हैं। और डबल एंट्री में जो है वो बैलेंस शीट्स को प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट अब आगे बनाना सीखेंगे। अडॉप्टेड बाय स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के लिए सिंगल एंट्री का सिस्टम चलता है और डबल एंट्री में जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए डबल एंट्री का जो है वो सिस्टम चलता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट। इसमें जो रिकॉर्ड किया जाता है, आपकी जितना भी रिकॉर्ड हो रहा होता है वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें सिर्फ आप प्रॉफिट को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, लॉस को नहीं करते हैं। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग में है आप लॉस और प्रॉफिट दोनों को रिकॉर्ड करते हैं कि हमें प्रॉफिट भी इतना हो रहा है और हमारा लॉस भी इतना हो रहा है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन पेड इन ऑर्डर टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का कैलकुलेट करते हैं, उसको आप डबल एंट्री बुक कीपिंग में लिखते हैं। ये तो हो गया हमारी डिफरेंस। अब हम देखते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ होती है। इट सिग्निफाइज द रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि अपना पैसा पहले बैंक में जमा कराते हो और फिर उसी से बेनिफिट लेते हो, उसको आप डेबिट कहते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। क्रेडिट क्या चीज़ होती है? इट सिग्निफाइज द प्रोवाइडिंग ऑफ बेनिफिट इन सिंपल वर्ड इज राइट हैंड साइड, जिसमें आप बैंक से बेनिफिट ले रहे होते हैं, यानी कि बैंक आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको आप क्रेडिट कहते हैं और ये राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। डेबिट अपना ही पैसा अपने पर खर्च करना है, वो डेबिट होता है। क्रेडिट यानी कि आप बैंक से आप उधार लेकर आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो क्रेडिट होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट, दिस इज आल्सो कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि डेबिट हमेशा जो है वो क्रेडिट के इक्वल होता है, उसको आप ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कहते हैं। यानी कि आप किसी से कोई बुक वगैरह जो है मैंने किसी भी शॉप से ली है और मैंने उस बुक की कीमत उसको दी है, मैंने इन दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है ना। साहब जो है वो बराबर कर लिया, किसी से कोई चीज़ लेना और उसके बदले में उसको कैश देना, यानी कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल करना, ये होता है ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एसिड्स किसे कहते हैं? टेंजिबल एसिड्स और इनटेंजिबल एसिड्स। टेंजिबल एसिड्स वो होते हैं दैट इज फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिन्हें आप टच कर सकते हो, वो टेंजिबल एसिड्स होते हैं, जैसे कि फर्नीचर, व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग, तो ये सब टेंजिबल एसिड्स में आएंगे। इनटेंजिबल एसिड्स that has no physical existence, you don't touch these, यानी कि आप
ये जो एलिजिबल एसेट्स होते हैं फिज़िकल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इन्हें आप टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो फिज़िकल एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन बिजनेस में होती हैं, इन्हें आप टेस्ट नहीं कर सकते। फार्मूले की तरफ चलते हैं। एसेट्स का फार्मूला है = कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। कैपिटल और लायबिलिटीज़ को प्लस करने से आपके पास एसेट्स आ जाते हैं। मेरे जो लेक्चर हैं लेक्चर नंबर 4 तक, इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं, एमसीक्यूज़ या ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में पूछा जाता है। अब आगे के लेक्चर्स में आप शीट्स बनाना सीखेंगे तो अपने पास रजिस्टर और पेन या पेंसिल वगैरह रख लीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।